हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को जानेंगे। जो भी स्टूडेंट माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कर रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप पांचों यूनिट के एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपसे पेपर में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन आईएमपी क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन को तैयार किया है। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताओं एवं सीमाओं को समझाइए। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की आपको विशेषताएं और सीमाएं तैयार कर लेनी है। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर की जनरेशन को समझाइए एवं इतिहास को समझाइए। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं और कंप्यूटर का इतिहास ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए। तो यहाँ आपको कंप्यूटर के टाइप पढ़ लेने हैं। यहाँ पर या तो आपसे कंप्यूटर के प्रकार पूछे जा सकते हैं या फिर यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए। तो पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार में जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पाउंडटॉप और पीडीए, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए या बनाइए। यहाँ पे होगा तो आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम एवं कंप्यूटर के बेसिक कार्य और बुनियादी घटक जैसे एएलयू, सीयू, एमयू, इनका पूरा नाम और इनका क्या काम होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर में मेमोरी को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो कंप्यूटर में मेमोरी के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी को विस्तार पूर्वक हमने यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी बोला है तो आपको पूरी मेमोरी पढ़ना है। जैसे प्राथमिक मेमोरी, उसमें रैम, रोम और रैम रोम के प्रकार। फिर जैसे कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें आपको हार्ड डिस्क, एसएसडी, ब्लूरे डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, इनके बारे में पढ़ना है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर एवं रैम और रोम में अंतर। तो मेमोरी में आपको इतना तैयार करना है। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि रैम और रोम में क्या अंतर होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, या राइट अ शॉर्ट नोट। तो इसमें रैम और रोम पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको पूरी मेमोरी तैयार करना होगा। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं में से। तो ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम सेकंड यूनिट देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की। तो सेकंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस को समझाइए। तो इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस में आपको क्या पढ़ना, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्कैनर, एमआईसीआर, ओबीआर, ओसीआर, ओएमआर, क्यूआर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो उसमें दे दिया जाता है एमआईसीआर, ओबीआर, ओसीआर, ओएमआर। तो इन सबको आपको पढ़ लेना। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछेगा लेकिन इन्हीं क्वेश्चन में से पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस को समझाइए। तो यहाँ आपको आउटपुट डिवाइस तैयार कर लेनी है। जैसे आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, इस प्रकार से ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के प्रकारों को समझाइए। तो प्रिंटर क्या है ये आपको पढ़ना है, प्रिंटर के प्रकार पढ़ना है और प्रिंटिंग की विधियां पढ़नी है। जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में अंतर बताइए। तो सभी आपको प्रिंटर पढ़ने हैं, प्रिंटर के प्रकार और प्रिंटिंग की विधियां। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के प्रकार एवं विशेषताओं को समझाइए। तो मॉनिटर क्या है, जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और इसकी आपको विशेषताएं पढ़ लेनी है मॉनिटर की। और मॉनिटर में वीडियो स्टैंडर्ड मोड होते हैं जैसे सीजीए, बीजीए, एक्सजीए, एसबीजीए, ईजीए, इनको भी आपको पढ़ लेना है। इनको अलग से टिप्पणी में पूछा जा सकता है। तो ये सेकंड यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन थे। आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करेंगे। इनको पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन पूछा इन्हीं में से जाएगा। फिर इसके बाद हम थर्ड यूनिट देखें। तो थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझाइए। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर के प्रकार में आपको पढ़ना जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ एप्लीकेशन के भी प्रकार होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसके टाइप भी आप पढ़ लें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखें। तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट। इसमें फर्स्ट है असेंबलर, कंपाइलर,
और इंटरप्रेटर, ये तीनों ट्रांसलेटर हैं जो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में बदलते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलने का काम करते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। फिर इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये आपको पढ़ना है और इसके प्रकार, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स होते हैं लो लेवल, हाई लेवल, फिर इनके भी प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। तो ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूछा जाता है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है और इसके कार्यों को भी पढ़ लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये थर्ड यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन थे, आप इनको तैयार कर लें, पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं उसके प्रकार हैं लैन, मैन और वैन। लैन, वैन, मैन, तो इनको आपको पढ़ लेना है, ये क्या होते हैं, लैन, मैन, वैन क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। फोर्थ यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है संचार की अवस्थाओं को समझाइए। तो संचार की अवस्था में आता है जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये संचार की अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में आप पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसके प्रकार को समझाइए, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। नेटवर्क क्रिएट करने की जो संरचना होती है वो टोपोलॉजी होती है, इनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जैसे बस, रिंग, स्टार, मैश और ट्री, इनके बारे में आप पढ़ लें। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। फिर इसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट, इसमें आपको पढ़ना है स्विच। तो इसमें ज्यादातर नेटवर्क डिवाइस हैं जैसे स्विच, मॉडेम, राउटर, रिपीटर, हब, ब्रिज, इनको पढ़ना है। इनके साथ साथ आप कुछ नेटवर्क केबल को भी पढ़ लेंगे, जैसे नेटवर्क केबल होती है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, इनके बारे में भी आप पढ़ लें। इसके बाद इसका पांचवा क्वेश्चन है डायल अप, लीज्ड लाइन, आईएसडीएन और क्लाइंट सर्वर को समझाइए। तो ये जो डायल अप, लीज्ड लाइन और आईएसडीएन इंटरनेट कनेक्शन होते हैं और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है और पेपर के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पांचवी यूनिट देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए एवं इसकी इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड को समझाइए। इनको आपको पढ़ लेना है और इनके सिंटैक्स और एग्जाम्पल को याद कर लेना है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए एवं इसकी विशेषताएं एवं इतिहास को समझाइए। तो आपको पांचवी यूनिट में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेना है और इनके फीचर्स और इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांडों को समझाइए। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड होती हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड भी आपको तैयार कर लेनी है। तो ये हमने पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखे, ये पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एनजी कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।